राम राम, जय हिंद। 3 महीने में क्या किसी भी एग्ज़ाम को हम निकाल सकते हैं? देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी होगी इस वीडियो से, हमें पता है, क्योंकि उनको लगेगा कि जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा, 3 महीने वाले का कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दें, हम यहाँ पे सबकी बात नहीं करने आए हैं। हम एक अलग सेक्शन की बात करने आए हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये मत समझना कि तुमने कभी कुछ पढ़ा भी नहीं है और 3 महीने में तुम सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। 1 साल मिनिमम चाहिए होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम निकालो। देखो, हम तुम्हें बताएं, जितने भी हमने एग्ज़ाम निकाले हैं, अब उसके बारे में प्रूफ देंगे नहीं, क्योंकि 1000 बार दे चुके हैं, ठीक है। उनमें हमने मुश्किल से 100 दिन का समय लिया है, जो भी एग्ज़ाम निकाला है 100 दिन से भी कम का समय लिया है, ठीक है। और आज से ये बात है 3 साल पहले की, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम ये भी क्लियर कर दें, अभी की बात नहीं है, 3 साल पहले की बात है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी से रिलेटेड हो, चाहे सीआरपीएफ से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें 100 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगा है। उसके रीज़न क्या है, और फिर हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या कर सकते हो 3 महीने में। उसके रीज़न ये है कि हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम ये वो नहीं बोल रहे हैं, मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करने में हमें टाइम नहीं लगता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमने 1-2 बार पढ़ ली है तो बहुत मुश्किल है कि हम उसको भूल पाएँ, वो मेरे दिमाग में रह ही जाएगी। तो मेरी ये जो एडॉप्टेशन पावर है बहुत बेहतरीन है, और ये शुरुआत से ही है। मतलब जब हम हाई स्कूल में 7th 8th 9th में थे तभी से सब में टॉपर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी तारीफ और अपना बखान करने नहीं आए हैं, बस तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 3 महीने में सिलेक्शन जिसको भी लेना है बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम को छोड़ दो, यूपीएससी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, यूपीपीएससी या फिर जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं बड़े लेवल के, पीसीएससी, ठीक है, ये 2 कैटेगरी छोड़ दो तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप 3 महीने में आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब है क्या ये 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बारे में बताते हैं। देखो, 3 महीने में सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपका बेस मजबूत है, जो लोग भी तुमसे कहते हैं ना कि 3 महीने 4 महीने तैयारी करने में हमने एग्जाम निकाल दिया, वो निकाल देते होंगे, बिल्कुल। जिसका भी बेस मजबूत है, बेस मजबूत का मतलब ये है कि अगर आप एक नॉर्मल गुणा भाग करने के लिए पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने सिंपल सा नंबर लिखना है, अभी हम पढ़ा तो रहे नहीं है, कि हमने यहाँ पे लिख दिया 24 × 24, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता है तो जाहिर सी बात है गुणा करोगे, समय लगा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, जैसे कि मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 70 × 65। अब आपको ये नहीं पता है कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं या फिर इसको इंस्टेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे गुणा भाग करने बैठ रहे हो, इसका मतलब मैथ वीक है। देखो, ये सवाल तो बहुत वीक है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हम एक फॉर्मुलेशन बता रहे हैं कि अगर इस तरीके के सवालों में पेन उठाना पड़ रहा है, गुणा भाग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो 5 स्टेप की कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आप उसकी 2 स्टेप गायब करने की क्षमता नहीं रख सकते हो, कि मतलब आप सॉल्व करते करते आपको फर्स्ट स्टेप से सीधे 4th पे आ गए, आप 2 स्टेप जो है वो आपने अंदर ही सॉल्व करके तीसरे स्टेप में आ गए, तब तक आपका बेस मजबूत नहीं है। तो ये हम बात कर रहे हैं उनकी जिनका बेस मजबूत है, ठीक है। दूसरी चीज, 100 दिन जो होते हैं, 3 महीने मतलब यही होता है, 100 दिन जो होते हैं, इसमें अब आपको बाकी की सारी एक्टिविटी बंद कर देनी होती है। कोई काम कितना भी जरूरी हो, किस लेवल पे भी जरूरी हो, कोई मतलब नहीं है। किसी भी लेवल पे जरूरी हो, कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि जब हम 100 दिन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं फुल टाइम डेडिकेशन की। अब यहाँ पे आपके लगेंगे कितने घंटे? एक दिन में 12 भी लग सकते हैं, 14 भी लग सकते हैं, 16 भी लग सकते हैं। और 100 दिन के लिए जब आपने, देखो ये वीडियो मेरा हो सकता है किसी ऐसे बंदे के पास पहुंचा हो जिसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बट उसको एग्जाम निकालना है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि दूसरी चीज़ यही है कि अब किसी भी अदर एक्टिविटी को आपको साइड में करना होगा, किसी भी अदर एक्टिविटी को आपको थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। वो कितनी भी जरूरी हो तुम्हारे लिए, कुछ भी हो, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तीसरी चीज़ हमें यहाँ रखनी है क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि अब देखो, जो मतलब प्रॉपर जो मेथड है पढ़ाई का, जैसे तैयारियां लोग करते आ रहे हैं कि किताब उठाई शुरू से चाट गए पूरा, उस तरीके से नहीं होता है 3 महीने में। 3 महीने का मतलब ये होता है कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। और सिलेक्टेड जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें छोड़ना क्या है। सेलेक्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो हम 100% सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें 30% हमारे काम का नहीं होता है, 30% कभी एग्जाम में नहीं आया हुआ होता है। तो वो अगर हमें 30% का जो ग्राफ है वो पता चल जाए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो 70% हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगर आपको इतनी सेलेक्टिव अप्रोच आपकी है और आपका एक बेसिक मजबूत है, ये हमने सिर्फ मैथ की बात करी, अदर सब्जेक्ट में भी, कि अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो आप उसकी जो थ्योरी है उसको समझ पाओ, ठीक है। और आप अगर मैप जानते नहीं हो, मैप में कैसे क्या होता है, बट मैप को अगर इंडिकेट करना आ गया कि ये शहर यहाँ पे है, ये झील यहाँ पे है,
तो आप ये समझ लो कि 3 महीने ज़्यादा बहुत कम नहीं होते, 3 महीने में आराम से सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते 3 महीने आप अपने आप को किसी भी लेवल पे रगड़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा किसी भी ऐसे मोटिवेशन की तरीके मत लेना कि अभी भी तुम्हारे उसमें एग्जाम में 1 साल का टाइम है बट तुम लास्ट के 3 महीने पढ़ो, नहीं, ये हम बाई चांस की सिचुएशन में बता रहे हैं। और एक आखिरी चीज़, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, हमने देखा 3 साल वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, 6 महीने वाले ले जाते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि वो आते हैं इसलिए कि चलो देखते हैं एग्जाम में क्या है, और जो ये देखने आते हैं उनका तो हो ही जाता है। इसलिए ध्यान रखना, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।